घाना में अफसोस की बात है कि अनगिनत बच्चों को छोड़ दिया जाता है और वो मछली पकड़ने वाली इंडस्ट्री में गुलामी का शिकार बन जाते हैं। और जब मैंने वहाँ के लोगों से बात की तो मुझे ये दिल तोड़ देने वाली सच्चाई पता चली कि बचा लिए जाना तो बस उनकी जंग की शुरुआत होती है। जो बच्चे किस्मत से वहाँ से बच निकलते हैं वो भी सालों तक हुई शारीरिक शोषण और अत्याचार की वजह से गहरी तकलीफ में होते हैं। लेकिन वहाँ कोई अच्छी फैसिलिटी नहीं है जो उनका इलाज कर सके, जिसकी उन्हें बेहद जरूरत है। इसीलिए हमने इसे अपना मिशन बना लिया, घाना के बीचों बीच एक नया सर्जिकल सेंटर बनाने का, ताकि हम मेडिकल केयर की कमी पूरी कर सके और ऐसे बच्चों की मदद कर सके जैसे कि ये दो भाई अर्नेस्ट और रिचमंड। इनके माता पिता ने इन्हें गुलामी के लिए बेच दिया था और दोनों 16 साल की उम्र के बाद जाकर आजाद हो सके। जब हमारी माँ और पिता ने हमें जन्म दिया तो हमें कभी वो मिले नहीं, उन्होंने हमें छोड़ दिया। फिशिंग इंडस्ट्री में गुलाम बनने के बाद दोनों भाई अलग हो गए और अकेले जीने लगे, ये जाने बिना कि क्या ये दोनों फिर से मिल पाएंगे। कभी कभी वो आपको पानी के अंदर धकेलने की कोशिश करेंगे। अगर आप तैरना नहीं जानते तो आप मर जाएंगे। इसी तरह मेरे 20 दोस्तों की मौत हुई थी। लेकिन किस्मत से इन दोनों भाइयों को घाना मेक अ डिफरेंस फाउंडेशन ने बचा लिया, जिसे GMAD भी कहा जाता है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो घाना में चाइल्ड स्लेवरी के खिलाफ है। मैं बहुत खुश था कि मैं GMAD आया, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए मैं उनका बहुत एहसानमंद हूँ। GMAD इन शोषित और अनाथ बच्चों के लिए एक घर का काम करता है, उनके अतीत की बेड़ियों को तोड़कर उन्हें प्यार और देखभाल से भरी एक नई जिंदगी देकर। इनका मकसद है इन बच्चों का रिहैबिलिटेशन और शिक्षा, ताकि जब ये बड़े हो जाए तो अपनी एक नई जिंदगी खुद बना सकें। जब इन भाइयों को बचाया गया तो किस्मत से उन्हें किसी मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन उनके बहुत से साथियों के लिए ऐसा नहीं था। इस बारे में और जानने के लिए मैं मिला ऑस्टिन से, जो GMAD के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। उसने मुझे समझाया कि सर्वाइवर्स को इलाज पाने में कितनी दिक्कत होती है। उन्हें GMAD कंपाउंड से 30 मिनट दूर तक एक भीड़ भाड़ वाले हॉस्पिटल तक जाना पड़ता है और वहाँ 600 से भी ज्यादा लोगों की लंबी लाइन में घंटों इंतजार करना पड़ता है। सबसे बड़ी दिक्कत हमेशा ओवर स्पेस की रही है। हमारे पास कभी भी पर्याप्त ऑपरेटिंग रूम स्पेस नहीं रहा। यहाँ जो वॉलंटियर सर्जन आते हैं वो सिर्फ 4.5 दिनों में 200 से ज्यादा बड़ी मेडिकल सर्जरीज करते हैं। पूरे दिन लाइन में खड़े होकर भी जब लोगों को उनका इलाज नहीं मिल पा रहा था तो हमने तुरंत GMAD कंपाउंड में एक नया सर्जिकल सेंटर बनवाने का काम शुरू कर दिया। जब तक ये प्रोजेक्ट बन रहा था मैंने कंपाउंड के बच्चों के साथ समय बिताया और यहाँ की जिंदादिली और जिंदगी को करीब से महसूस किया। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं मिस्टर बीस्ट से मिला। मैं पहले सदमे में था, मगर ये तो सच में सेलिब्रिटी हैं। जो बच्चे घाना मेक अ डिफरेंस फाउंडेशन में आते हैं वो अपनी कहानी खुद जीते हैं और ये बहुत पावरफुल है, क्योंकि उन्होंने जो झेला और जिस हिम्मत से उससे बाहर निकले वो काबिले तारीफ। इन बच्चों के चेहरे पर जो प्यारी मुस्कान है उन्हें देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि ये इतने मुश्किल और दर्दनाक हालातों से गुजरे हैं। अगर कोरी और स्टेसी हॉफमैन ने 12 साल पहले GMAD की शुरुआत नहीं की होती तो ये सब मुमकिन नहीं हो पाता। जब हम पहली बार घाना आए तो हमें एहसास हुआ कि यहाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। बच्चों को पढ़ाने के लिए परिवार की जरूरत होती है। जैसे जैसे सर्जिकल सेंटर का कंस्ट्रक्शन पूरा होने लगा हम कुछ वॉलंटियर सर्जन्स के साथ बैठे ताकि हम इन सब के बारे में उनका भी अनुभव जान सकें। मुझे लगता है कि जब कल हम आए थे तो करीब 600 लोग यहाँ पर मौजूद थे, बस इस उम्मीद में कि कोई उन्हें देख ले और अगर कोई ये एक बार झेल ले तो वो कभी वापस नहीं आना चाहेगा। यहाँ मदद करने वाले डॉक्टर्स और सर्जन्स अक्सर इतने गंभीर केसेस देखते हैं जो उन्होंने अपने पूरे करियर में पहले कभी भी नहीं देखे थे। मेरा मतलब यहाँ 60 लोग ऐसे हैं जो अपना समय खुद अपने मन से दे रहे हैं। ये लोग खुद का खर्चा उठाकर आते हैं और यहाँ बार बार आना चाहते हैं। इन्हें यहाँ के लोगों की दुआएं मिलती हैं। यहाँ आने की वजह है वो जिम्मेदारी जो उन्होंने अपने ऊपर ली है। यहाँ जो सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग चीज वो ये है कि इन्होंने अपनी जिंदगी को ना कोसते हुए स्वीकार किया और अब उसका डट कर सामना कर रहे हैं। तो कई महीनों की मेहनत और कंस्ट्रक्शन के बाद आखिरकार GMAD का नया सर्जिकल सेंटर तैयार हो ही गया और अब वक्त आ गया था उस ग्रैंड रिवील का। ऊपर वाला हमें ऐसे लोगों की मदद करने के लिए शक्ति दे। आमीन। इस नए सर्जिकल सेंटर के साथ अब GMAD आसपास की कम्युनिटी के और ज्यादा बच्चों और परिवारों को इलाज उपलब्ध करा पाएगा। अब हमारे पास उन लोगों की सर्जरी करने की सुविधा है जिन्हें इसकी जरूरत है।
ग्रैंड ओपनिंग के बाद जीमैड की टीम ने अपने नए बने सर्जिकल सेंटर के बाहर एक सेलिब्रेशन रखा और अगली ही रात वो इस फैसिलिटी में इलाज किए जाने वाले पहले पेशेंट में से एक की जान बचाने में कामयाब रहे। एक छोटी सी लड़की मैरी, जिसकी टांग इतनी टेढ़ी थी कि वो चल भी नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी। नया बीस्ट फिलैंथ्रोपी सर्जिकल सेंटर डॉक्टरों को एक ऐसी बेहतरीन फैसिलिटी दे पाया जिससे वो उसकी टांगों का इलाज कर सके। मैरी तो बस शुरुआत है। अब जब जीमैड के सर्जन के पास और ज्यादा लोगों की मदद करने की कैपेसिटी है तो कई जिंदगियां बेहतर होने वाली है। अगर आप जीमैड के इस जबरदस्त काम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके अभी डोनेट करें। सच में आपकी मदद से जीमैड और भी ज्यादा बच्चों को गुलामी से आजाद करके उन्हें प्यार और देखभाल दे पाएगा जिनके वो हकदार है। हट जाओ मक्खी, मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ। इस पर जरूर सोचिएगा, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी और सच कहूँ तो मेरे लिए भी। और हाँ, स्पेशल थैंक्स टू ऑक्स ब्लू जिन्होंने इस वीडियो के टाइम लैप्स कैमरास डोनेट किए। तुम लोग कमाल के हो।